औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक पे मैंने पहले एक दो वीडियोज़ बनाई थी और आज जो है उन वीडियोज़ के बनाने के बाद एक दो क्वेरीज़ आई हैं जिनका मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो के ज़रिए उन क्वेरीज़ का जवाब दिया जाए। एक साहब ने दो तीन क्वेश्चन किए हैं डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से। नंबर वन उनका एक क्वेश्चन है जी कि अगर किसी ने कुछ चेक, समटाइम्स बिजनेस पार्टनर होते हैं, एक ही ऑफिस होता है, चेक बुक पड़ी होती है, तो उसमें कुछ चेक जो है जब डिस्प्यूट का पैदा हो जाता है तो वहाँ से चेक बुक उठा ली जाती है, ये चेक उठा लिया जाता है। समटाइम्स ये सूरत हाल हो जाती है, या हाँ समटाइम्स ये हो जाता है कि वैसे ही कुछ चेक जो है वो ऑफिस में पड़ा होता है तो कोई और बंदा उठा लेता है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर कोई चेक उठा ले तो उसके खिलाफ क्या रेमेडी हो सकती है और हम उसके कानूनी तौर पर उसकी क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी के चेक उठा ले तो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो उसको दो रेमेडीज उसके पास होती हैं। एक तो वो फौजदारी कार्रवाई कर सकता है, क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता है, और दूसरा वो सिविल का जो है वो लिटिगेशन उनके खिलाफ कर सकता है। जो फौजदारी कार्रवाई है उसमें वो चोरी का पर्चा करवा सकता है कि जी मेरी ये चीज़ यहाँ पे पड़ी थी और इन्होंने ये उठा लिया, ये चेक यहाँ पड़े थे मेरे, उन्होंने उठा लिए हैं, तो चोरी का जो है थेफ्ट का वो एफआईआर करवा सकता है। क्रिमिनल साइड पे ये रेमेडी हासिल है उनको। और जो सिविल साइड पे है वो चेक वापसी का दावा जो है वो सूट फाइल कर सकता है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों जो है वो फोरम पे जा सकता है। साथ ही उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि अगर उस चेक पे वो साइन करने की कोशिश करता है मुद्दई के, तो वो जो है उस पे वो साइन साइन करने के बाद जो है वो उसको चेक जो है वो उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। तो इस बारे में क्या सूरत हाल है? इस सूरत हाल में ये है कि अगर कोई चेक आपका उठाता है और आपका उस चेक पे साइन नहीं होते, तो कोई भी शख्स जब उस पर साइन करेगा तो साइन आपके एग्जैक्टली वो मैच नहीं होते। एक बात तो ये है कि नॉर्मली साइन जो है वो जिसका चेक होता है वही साइन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और अगर ऐसी सूरत में वो साइन करके अगर बैंक में पेश करता है तो डेफिनेटली जो बैंक जो है वो जब मीमो लगाता है तो वो मीमो के जितने भी कॉलम्स होते हैं उसमें कॉलम होता है सिग्नेचर डज नॉट मैच, तो उस पर वो टिक कर देंगे कि इनके सिग्नेचर जो है वो मैच नहीं करते, तो लिहाजा जो है उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और बाद वक़्त ये भी होता है क्योंकि पता नहीं होता है, एक बंदा जो है वो 3-4 सिग्नेचर करता हो। ये नॉर्मली भी है वो डॉक्यूमेंट्स पे कोई और साइन करता हो, बैंक में उसने कोई और सिग्नेचर किए हो, तो इसलिए वो डेफ़िनेट बात नहीं की जा सकती। एनी हो, अगर चेक जो है अगर मेमो ये लग जाए कि सिग्नेचर डज़ नॉट मैच, तो उस पे एफआईआर नहीं होती। तो लिहाज़ा जो है उनका ये जो क्वेश्चन था तो उसके बारे में ये इसका जवाब है। उन्होंने एक क्वेश्चन और किया था कि चेक जो है उस पर दस्तखत जो है, अगर कोई चेक बंदा देता है तो वो चेक पर दस्तखत जो है वो गलत करके दे देता है। ये एक बड़ी अहम बात है। मैंने पहले भी इस वीडियो में इस हवाले से ज़िक्र किया था कि जब भी आप किसी को चेक देते हैं या किसी से चेक लेते हैं तो उसकी बाबत एक अलग से स्टैम्प पेपर तहरीर कर लिया करें, जिस पे ये बात वाज़ेह हो जाए जो चेक दिया जा रहा है ये किस बाबत दिया जा रहा है, कितनी अमाउंट का चेक दिया जा रहा है, कितनी लिमिट के लिए दिया जा रहा है, वो सारी जो हैं उसमें हालात व वाक़यात सारे लिख के, ताकि वो चेक पे एक पाबंदी हो जाती है। सपोज़ कि एक बंदा जो है वो किसी से पैसे उधार लेता है तो उसकी मद में एक चेक देता है, तो इस पे एक स्टैम्प पेपर से ये तहरीर कर ली जाए कि ये चेक जो है ये इस मद में दिया जा रहा है, इतने अरसे के लिए दिया जा रहा है। अगर उस पे डेट डली हो तो उस डेट के बारे में लिख दिया जाए कि इसने इस डेट का दिया जा रहा है और इस डेट पे ये कैश हो जाएगा। तो ये एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये बात जो है कि चेक पर दस्तखत जो है, हाँ, अगर वो फिर दस्तखत इसके बावजूद अगर चेक पे वो दस्तखत देने वाला दस्तखत अगर अपने ओरिजिनल नहीं करता, तो उसके खिलाफ अगर 489 की या 420 का जो है पीपीसी इसकी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि उस पे फिर कार्रवाई हो जाएगी। फिर ये उसका डिफेंस नहीं होगा कि मेरे चेक पे मेरे साइन नहीं है। जब आप वो स्टैम्प पेपर आपके साथ होगा, आपके पास होगा, तो ज़ाहिर बात है फिर जो है वो एक प्रूफ होगा कि वाक़ई इस बंदे ने चेक दिया है और इस पर्पज़ के लिए दिया था और इतनी मुद्दत के लिए दिया था, इतनी अमाउंट का दिया था, वो आपके पास सबूत होगा। इसलिए जब भी आप चेक किसी के लेते हैं तो या अगर देते भी हैं तो उस बाबत भी आप जो है वो एक अलग से ₹100 के या 500 के स्टैम्प पेपर पे एक तहरीर कर लिया करें।
ये ज़रूरी होता है। फिर अगर वो तहरीर करने के बाद भी अगर वो दस्तखत जो है वो गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और तीसरी बात ये थी, तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि अगर मीमो जो है वो 6 माह के अंदर अंदर लगवा लिया जाए, जैसे कि मैंने पहले स्टील चेक पे वीडियो बनाई थी, तो मीमो जो है वो 6 माह के अंदर अंदर लगवा लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर जो वो तखीर से हुई हो, तो इसके बारे में क्या सूरत हाल है, उनका ये क्वेश्चन था। तो इसमें सूरत हाल ये है कि डिले ऑफ एफआईआर पे कानून जो है वो मुलज़म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसलिए अगर आप ने चेक किसी का लिया हुआ है और आपने एक मीमो लगवाई हुई है, आप कोशिश किया करें कि विद इन मंथ या विद इन डेज़ जो है उस पे एफआईआर करवा दिया करें, क्योंकि जो डिले, अब जब हम जितना आप डिले करते हैं उतना ही मुलज़म को फ़ायदा होता है। मुलज़म को ज़मानत के स्टेज पे भी फ़ायदा होगा, मुलज़म को ट्रायल स्टेज में भी फ़ायदा होगा। लिहाजा जो है, क्योंकि हायर कोर्ट्स जो हैं, जितनी हाई कोर्ट होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डिले ऑफ एफआईआर पे बहुत ज़्यादा मुलज़मान को फ़ायदा दिया है। तो ये थे जी क्वेश्चन उनके कि जिनके बारे में जो है उन्होंने क्वेश्चन किए थे चेक के बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि वीडियो के ज़रिए आपको इन क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए और आम दूसरे लोगों को भी ये है इस बात में आगाही हासिल हो कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो आपने उसको इस तरह उसको फेस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए से इन हालात को फेस करने के बारे में कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।